फ्रेंड्स, आज का फर्टिलाइज़र उन सभी प्लांट्स की समस्याओं के लिए है जो कि प्लांट्स में अक्सर देखी जाती हैं, जैसे कि प्लांट्स की ग्रोथ ना होना, प्लांट में फूल नहीं आना, पौधों की पत्तियां पीली पड़ना और प्लांट का एकदम कमज़ोर होना। इस फर्टिलाइज़र में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, जिंक के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स प्लांट के लिए मिलेंगे, जो कि प्लांट की ग्रोथ को तेज़ करेंगे। इसके साथ ही प्लांट में फूल और फल लाने में मदद करेंगे। बहुत आसानी से आप इस फर्टिलाइज़र को अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं और सभी प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फूलों वाले पौधे हों, फलों वाले पौधे हों या सब्जियों वाले पौधे हों। सभी प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए और उनमें अच्छे फल फूल पाने के लिए प्लांट की सॉइल का उपजाऊ होना भी ज़रूरी है। तो इस फर्टिलाइज़र से प्लांट की सॉइल भी उपजाऊ बनेगी और प्लांट में मजबूत ग्रोथ आएगी। फरवरी का महीना शुरू होने वाला है। इस समय पौधों के लिए इस फर्टिलाइज़र की बहुत ज़रूरत है। कई प्लांट्स डोरमेंसी से निकलकर अब अपनी ग्रोथ शुरू करेंगे, तो ग्रोइंग स्टेज में आपको इस तरह के फर्टिलाइज़र देने होंगे, जिससे कि प्लांट को भरपूर पोषक तत्व मिल सकें और प्लांट तेज़ी से विकास कर सके। इस फर्टिलाइज़र में एक चीज़ मैं ऐसी मिलाने वाली हूँ जिसमें कि प्लांट में यदि पत्तियां पीली पड़ती हैं तो वह पीली नहीं पड़ेंगी और प्लांट की पत्तियों पर चमक रहेगी। कभी कभी क्या होता है कि पौधा एकदम मुरझाया हुआ और पत्तियां एकदम रूखी रूखी बेजान नज़र आती हैं। तो आपको यदि ऐसा लगता है कि आपका प्लांट एकदम बेजान है, तो उसके लिए आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। इसका स्प्रे कर सकते हैं, जिससे प्लांट में पत्तियाँ चमकीली रहेंगी और प्लांट हरा भरा घना बनेगा। पत्तियाँ पीली पड़ने का एक रीज़न मैग्नीशियम की भी कमी होता है। यदि मैग्नीशियम प्लांट में कम हो जाता है तो प्लांट की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सही तरह से नहीं हो पाती है और प्लांट की पत्तियां पीली होकर झड़ने लगती हैं। कुछ पत्तियां पीली होकर यदि गिरती हैं या पीली होती हैं तो वो नेचुरल प्रोसेस होती है, लेकिन लगातार प्लांट की सारी पत्तियां पीली पड़ रही हैं और गिरती जा रही हैं, तो इसका मतलब प्लांट में पोषक तत्वों की कमी है। तो वो कमी भी इसमें दूर होगी। अच्छी मात्रा में इसमें मैग्नीशियम है और प्लांट में किसी भी तरह के इंसेक्ट, स्नेल्स, लग्स यदि हैं मिट्टी में तो वो भी हट जाएंगे इस फर्टिलाइज़र के उपयोग से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने इस फर्टिलाइज़र में मेथी दाने का यूज़ किया है। अभी ये पूरी तरह से फर्टिलाइज़र नहीं बना है, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करने वाली हूँ। उसके पहले मैं बता दूँ कि ये फर्टिलाइज़र आपको किस तरह से तैयार करना है। तो इसके लिए मैंने यूज़ किया है मेथी दाना। मेथी दाना हम सभी के घर में उपलब्ध हो जाता है और अभी इस समय यदि आप मेथी दाने का फर्टिलाइज़र देते हैं तो आगे आने वाले समय में प्लांट में लगातार ग्रोथ होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व जो कि प्लांट के लिए ज़रूरी हैं मौजूद होते हैं। तो मैंने 1 चम्मच ये मेथी दाना ले लिया है। इसको हम 1 कप में पानी में भिगोकर रात भर के लिए रखेंगे। तो रात भर रखने के बाद कुछ इस तरह से हमें ये मेथी दाने का पानी मिलेगा। इस मेथी दाने के पानी का हमें यूज़ करना है, लेकिन केवल हम इसे ही फर्टिलाइज़र के रूप में प्लांट में नहीं देंगे। इसमें एक चीज़ और मिलाऊंगी मैं। तो मैंने लिया है 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी में मैं ये 1 कप मेथी का पानी मिला रही हूँ। तो मैं डायरेक्ट इस 1 लीटर पानी में इसको छानूंगी। तो ये हमें 1 लीटर मेथी दाने का पानी मिला है। अब इसमें जो दूसरी चीज़ मिलानी है वो है ये आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट होता है, ये खाने वाला नमक नहीं है और इसमें अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम मौजूद रहता है, जिसकी वजह से हमारा प्लांट हरा भरा और पत्तियां चमकीली होती हैं। और ये एप्सम सॉल्ट आपको आसानी से ऑनलाइन भी मिल जाएगा या फिर आप किसी खाद बीज वाली दुकान या मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं एप्सम सॉल्ट कहाँ मिलेगा। तो आप इसे आसानी से ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। तो 1 लीटर इस मेथी दाने के पानी में मैं ये आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट मिला रही हूँ। एप्सम सॉल्ट की क्वांटिटी का ज़रूर ध्यान रखें, आपको ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है। और इस फर्टिलाइज़र को आप 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं, या तो स्प्रे कर सकते हैं या डायरेक्ट सॉइल में डाल सकते हैं। यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो आप इसमें आधा लीटर पानी और बढ़ा लें। स्प्रे करते समय डाइल्यूट थोड़ा ज़्यादा कर लीजिए, और यदि आप डायरेक्ट सॉइल में डाल रहे हैं तो फिर आप इसी क्वांटिटी में यूज़ करें। इसको आप 5 से 10 मिनट रख सकते हैं या भी अच्छी तरह से
घुला नहीं है, तो इसको मैं डायरेक्ट सॉइल में यूज़ कर रही हूँ। तो आपको अपने प्लांट में पॉट की साइज़ के हिसाब से सॉइल में इस फर्टिलाइज़र को डालना है। फ्रेंड्स, आप भी इसका यूज़ करें। थैंक यू।